Hey guys and welcome back to the channel. आज की इस वीडियो में we are talking about cameras, well specifically cameras under 50,000 and cameras under 30,000. All the links to these cameras will be in the description if you want to buy them online. अगर आप दिल्ली NCR रीजन में रहते हो तो do visit Kumarjee store जहाँ से मैं अपना सारा कैमरा गियर लेता हूँ. उनका भी डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. टॉक टू देम फॉर द बेस्ट डील्स. आपको जहाँ बेस्ट मिले आप वहाँ से ले लो. सो लेट्स गेट ऑन विद दिस वीडियो. तो गाइस मैंने 2019 में भी एक सिमिलर वीडियो ऐसी बनाई थी, बट अ लॉट ऑफ यू रिक्वेस्ट की थोड़े मिररलेस कैमरास भी ऐड करो एंड प्राइस रेंज थोड़ी वाइडन करो. तो इस वीडियो में वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट दोस कैमरास एंड व्हाई आई एम सजेस्टिंग देम फॉर यू. तो स्टार्टिंग दिस वीडियो वी गोना स्टार्ट विद द प्राइस रेंज ऑफ अंडर 50,000. अब 50,000 के नीचे बहुत कैमरा ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बट आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली राइट नाउ फोकस ऑन 3 कंपनीज विच आर Canon, Nikon and Sony. The reason for this is, in my personal opinion, these 3 companies as of this date, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, offer the most value for money cameras and ये मैंने सारे ट्राई किए हुए हैं mostly, so I can recommend them to you and आपको खरीदने के बाद बेचने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब in any way am I not trying to say कि बाकी कंपनीज अच्छे नहीं हैं, but these companies, these particular cameras in this video are the best in this price segment. Now let's start the list with Canon. Canon के 4 कैमराज मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ. अगर आपको सीधा सीधा नाम सुनने हैं तो दे आर द 200D Mark II, द 200D Mark I, द नॉर्मल 200D, द 7070 and the Canon EOS M50. अब बिफोर आई एग्जैक्टली गेट इनटू द डिटेल्स, बस ये बोलना चाहूँगा Canon as of now has pretty much the same cameras, बस 1-2 फीचर्स किसी में ज़्यादा या कम है. 200D Mark II is the latest camera. तो इन अ वे अगर मैं अभी बोलना चाहूँ तो ये सारे कैमरास बहुत 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 सिमिलर है. बट लेट्स ब्रेक इट डाउन. इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑलराउंडर कैमरा इन अ DSLR बॉडी विद डिसेंट बैटरी लाइफ, लिटिल 4K परफॉर्मेंस, आई ट्रैकिंग, तो आंख बंद करके आई ट्रैकिंग आंख बंद करके वो नाइस कॉम्बिनेशन, आप खरीद सकते हैं 200D Mark II. अगर आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं एंड समहाउ आपको एक डील मिल जाए या कहीं पे भी एक नॉर्मल 200D मिल जाए, उसमें भी कोई कमी नहीं है. The main difference between the 200D Mark I and II is number 1, उसमें 4K वीडियो मिल जाता है आपको 200D Mark II में, and eye autofocus. These are the major differences that you will feel. Yes, processor speeds थोड़े बहुत, पर ज़्यादा फर्क नहीं है. तो अगर आपको 4K डिच मार के आई ऑटो फोकस आप डिच मार सकते हो, यू कैन ईजिली गो इन फॉर द 200D one as well. अब अगर आप उनमें से हो जिनको 200D थोड़ा खिलौने जैसा लगता है, यू जस्ट वांट टू क्लिक सम गुड पिक्चर्स, शूट सम डिसेंट वीडियो, एंड आप चाहते हो कैमरा थोड़ा सा सीरियस लगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये फीलिंग चाहिए होती है, you can buy the 7070. 7070 is essentially a 200D itself. 200D में ऑटो फोकसिंग थोड़ा बेटर है, but 7070 is great for photographers as it offers slightly more autofocus points and also आपको उसमें कुछ और चीज़ें मिल जाती है, like a better built body and एक ऊपर जो डिस्प्ले होता है that shows you how many pictures you have remaining. That is a huge plus for a lot of people. तो अगर आपको लग रहा है आप थोड़ी प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हो एंड आपको लग रहा है कि 200D थोड़ा छोटा लग सकता है, if you feel that although there is no such thing, you can go for a 7070. अब लास्ट वीडियो में मैंने मिररलेस कैमरास के बारे में बात नहीं करी थी, बट इस बार वी आर टॉकिंग अबाउट द Canon EOS M50 बिकॉज दैट इज इटसेल्फ अ वेरी गुड कैमरा. अगर आपको व्लॉगिंग करनी है और आपको एक लाइट सेटअप चाहिए, आंख बंद करके गो इन फॉर द M50. द M50 एंड 200D आर वेरी सिमिलर कैमराज, ओनली डिफरेंस बीइंग अगर आप एक 200D लोगे आपको थोड़ी बैटरी लाइफ और मिलेगी, पर वो थोड़ा बड़ा है. On the other side, एक M50 is way smaller but also offers slightly less battery life. तो अगर आप थोड़े से पैसे और देके एक M50 लेना चाहते हो तो आप एक M50 ले सकते हो और आप साथ में बैटरीज ले सकते हो. Talking about vlogging, अगर आपको इनमें से कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको DSLR चाहिए ही नहीं, you have a DSLR but you just want something for vlogging, ये जो यहाँ कैमरा पड़ा है, the Canon G7X Mark II is also a great buy. ये आपको थोड़ा महंगा मिल सकता है, पर it depends. I got this second hand for under 20,000, so I think it's pretty worth it for a secondary vlogging camera. आप ये भी देख सकते हो अगर आपको Canon के साइड से चीज़ें चाहिए. G7X Mark III in my opinion right now is not going to be worth it. उसका autofocus is not very good after the updates. तो अगर आपको सिर्फ सेकेंडरी कैमरा चाहिए तो G7X
Mark II is pretty good. In fact, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी बबल फोटोग्राफी के ऊपर, you can check it out on the card. उस पे भी मैंने यही कैमरा यूज किया था. So that completes the list for Canon. Let's move on to Nikon. Now Nikon, keeping it very simple, the only camera under 50,000 that I would recommend is the Nikon D5600. And yes, मैंने Nikon दोनों बोला, it doesn't matter. Fun fact, मेरा पहला कैमरा was supposed to be a D5100 जब आया था, पर उस टाइम पे I ended up buying a Canon for my reasons. But a Nikon camera is also great, and D5600 offers a lot of photography features, like autofocus points उसमें ज़्यादा हैं, and photography के लिए it's brilliant. Video side of things आप अच्छी videos बना सकते हो, पर autofocus is not comparable in that model to the Canon or Sony. So under 50,000, अगर आपको about 50,000 ही खर्च करना है, तो Nikon D5600 is the only camera I can recommend as of now. आप कंसिडर कर सकते हो D5300 वगैरह, डिपेंडिंग ऑन कितने का आपको मिल रहा है, पर मैं. Now let's move on to Sony. अगर आप Sony side of things पे 50,000 खर्च करने के लिए तैयार हो, तो I have good news and I have bad news. Good news ये है, yes, there is a brilliant camera available, which is the Sony a6000. मैंने Sony a6000 काफ़ी टाइम यूज़ किया था, and it was a brilliant camera. Only issue for video creators in Sony a6000, it's a mirrorless, but उसमें mic input नहीं है, and the video is pretty good, but आज के टाइम पे you might struggle a little, but brilliant camera nonetheless. अगर आप Sony a6000 लेना चाहते हो, आपके बजट में आ जाएगा, पर आपको ऑडियो इनपुट नहीं मिलेगा, which sometimes can be an issue, but फोटोज़ में कोई कमी नहीं है. The only other downside to the Sony a6000 is because वो initial mirrorless cameras में से था, तो उसका बैटरी लाइफ थोड़ी कम है. Another news, इसको good news बोल लो, bad news बोल लो, if you're willing to get a good second hand camera on a good deal, अगर आपको मिल जाए, तो आपको Sony का a6300, you can get this for under 50,000 probably, अगर आप सर्च करोगे, एंड आपको मिल जाएगा ये 50,000 के नीचे, प्रॉबली समवेयर अराउंड मे बी इवन 35 to 40,000. वैसे आई थिंक नया ये अबाउट 70,000 का मिलता है. आई एम नॉट श्योर, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट दिस इज एन अगेन अ वेरी गुड कैमरा. बैटरी लाइफ थोड़ी कम है, बट इट शूट्स 4K एंड इट्स गॉट अ माइक इनपुट, और आप कलर प्रोफाइल्स वगैरह, बेसिकली दिस वाज अ लॉट ऑफ वीडियो प्रोड्यूसर्स के लिए बेस्ट कैमरा फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो यू कैन चेक इट आउट अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हो. फोटोज़ भी बहुत अच्छी हैं. इस पॉइंट पे ये बोलना चाहूँगा, नन ऑफ माई रिकमेंडेशंस आर टेक्निकल. तो अगर आपको सेंसर के बारे में, आपको मेगापिक्सल, ये सब कुछ जानना है, तो जो सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको चेक कर सकते हो या इंडिविजुअली सर्च कर सकते हो. ऑल दीज कैमराज आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम गिविंग यू माई ओपिनियन. दीज आर नॉट टेक्निकल रिव्यूज़, दीज आर जस्ट, आपको पता है अगर आपका पैसा इन पर लग रहा है, आप दुखी नहीं होगे. अच्छे कैमराज हैं ये. अब बात करते हैं अबाउट कैमराज दैट कम अंडर 30,000. वेल 30,000 तक काफ़ी साल पहले तक कोई ढंग का कैमरा नहीं मिलता था, बट यहाँ पे भी आपके लिए अच्छी न्यूज़ है और न्यूज़ है. अच्छी न्यूज़ ये है कि कैमराज हैं 30,000 के नीचे, कुछ कैमराज ब्रांड न्यू यू कैन गेट. द बैड न्यूज़ इज मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वेरी गुड. अब जब मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो काफ़ी हाई एंड कैमराज यूज़ कर चुका है. So maybe these cameras are perfect for a lot of people, but हाँ, फोटो खींच देगा और वीडियो बना देगा, बट अच्छा नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा. So when I say this, be careful कि आप in this 30,000 price range can consider buying a second hand camera if you get a good deal, and आप एक अच्छे बंदे से ले सकते हो. I've made a video on second hand cameras. Do check it out before you buy one. But yes, तो अगर हम बात कर रहे हैं 30,000 के नीचे कैमराज, let's start again with Canon. Canon offers the 1500D right now, which is an entry level DSLR जो फोटोज भी ठीक ठाक खींच देता है, वीडियो भी बना देता है, बट वीडियो में ऑटो फोकस ना के बराबर है, and photos are good. You cannot complain on any camera with photos in good lighting, but yes, it's an entry level camera, and that's what it is, an entry level camera. ये सेम कैमरा 3000D के नाम से भी जाता है ऑनलाइन, नॉट वेरी पॉपुलर, रादर बाय द 1500D. अब यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा, अगर आपको सिर्फ DSLRs का एक फीलिंग लेनी है, पहला DSLR है और पैसे कम है, तो आप 1300D, 1200D ऐसे कैमरास आप सेकेंड हैंड भी देख सकते हो. इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर 1500D आपको ऑनलाइन कोई बेच रहा है फॉर चीपर सेकेंड हैंड,
तो अगर कंडीशन ठीक है यू कैन कंसिडर इट, यू विल गेट इट प्रीटी चीप। निकॉन पे अगर जाएं तो निकॉन पे आपको D50-200, 50-300 ये सब सेकेंड हैंड में भी काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, प्रॉबली अ लॉट ऑफ दीज अंडर 30,000। एंड अगर आपको बिल्कुल ही सस्ता जाना है तो even though I would not recommend it, but if you just want to get a DSLR, there is still cameras like the Nikon D30-400 and 3500 that are still available. तो you can check those out depending on कौन बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है, कितने का बेच रहा है। बात करें अगर आपको सोनी ही चाहिए तो आप A6000 को सेकेंड हैंड में खरीद सकते हैं if you find a good deal in a good condition। नहीं तो नए कैमराज में there is the Sony A50-100 that is available and it's not a bad camera. In fact Sony A50-100 में mic input चाहे ना हो, काफ़ी कुछ ना हो, but video बना लेता है and it's got a flip out screen like this. तो if you're vlogging तो काफ़ी लोग end up liking the Sony A50-100 क्योंकि do remember a lot of features you can buy new cameras later, but अगर आपको शुरू ही करना है तो why not start from what is possible. So guys, that was it for my list of cameras under 50,000 and under 30,000 जो आप खरीद सकते हो, जो अच्छे cameras हैं, and that about wraps up this video. अगर आपको कोई भी कैमरा इनमें से अच्छा लगा या इंटरेस्ट है, मुझे कमेंट्स में बताओ which camera did you like या कौन सा कैमरा आप खरीदना चाहोगे। Also, if any of you want कि थोड़ी महंगे कैमरास की भी एक लिस्ट बनाए, maybe around the 1 lakh mark, तो उस पर भी leave that in the comments and I might make a video on it really soon. Also याद रखना कि सारे कैमरा की लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में। I am telling you अगर आप खरीदोगे तो उसमें से एक small part I might get, but you can also check them out at Kumarjee store if you're in Delhi NCR and you will get a good deal. You can at least talk to them. कोई harm नहीं है, आपका फ़ायदा की बात करा रहा हूँ, so do remember that. With that I will catch you all in the next video. Hope you have a great day ahead of you and बस इतना ही. Okay, bye.